नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा चुनाव में आज बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ कम मतदान ने राजनीतिक दलों के समीकरणों को उलझा कर रख दिया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग ने सबको चौंका दिया है। पश्चिम बंगाल में मोदी और ममता की सीधी टक्कर है। बीजेपी बंगाल में सीटें बढ़ाने के लिए जी जान से जुटी है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में यह बम्पर वोटिंग किस तरफ इशारा कर रही है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि आज हम आपको बता रहे हैं बम्पर मतदान आखिर बंगाल कितना आसान। पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों के नजरिए से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य। हुनर, साहित्य, संस्कृति, खूबसूरती, खान पान और आजादी के इंकलाब में हुंकार भरने के लिए मशहूर पश्चिम बंगाल भले ही दिल्ली से दूर है, लेकिन ये राज्य हिंदुस्तान के मानचित्र पर हमेशा सुर्खियां बनकर चमकता रहा। और 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता जबरदस्त वोटिंग के साथ एक अलग नजीर पेश कर रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार में चुनावी प्रक्रिया को 7 चरणों में बांटा गया है और अभी तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल के चुनाव आयोग की खुशी सबसे ज्यादा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग हो रही है। तो वही राजनीतिक पार्टियां कंफ्यूज हो चुकी हैं और उनका कंफ्यूजन का वजह है पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग होना। पश्चिम बंगाल में 6वें चरण में भी जबरदस्त मतदान हुआ। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की तादाद ज्यादा रही। 6वें चरण के मतदान का फाइनल आंकड़ा आने में भले ही वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती वोटिंग परसेंटेज से साफ हो चुका है कि बंगाल ने बम्पर वोटिंग की परंपरा को बरकरार रखा और बम्पर वोटिंग की ये रवायत 2019 से जारी। आपको बता दें कि इस बार की तरह 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर 7 चरणों में मतदान करवाया गया था। 2019 और 2024 के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में पहले फेज के इलेक्शन में 83.8% वोट पड़े थे। वहीं 2024 में वोटिंग प्रतिशत 81.91% रहा। 2019 में दूसरे चरण के चुनाव में 81.7% वोटिंग हुई, जबकि इस बार वोटिंग का आंकड़ा 76.58% रहा। 2019 चुनाव के तीसरे चरण में 82% मतदान हुआ, वहीं इस बार तीसरे फेज में आंकड़ा 77.53% रहा। 2019 में चौथे फेज में वोटिंग परसेंटेज 82.8% था, तो 2024 में यह आंकड़ा 80.22% है। 2019 चुनाव के 5वें फेज में 80.1% वोटिंग हुई, तो 2024 में 78.45% वोटिंग दर्ज हुई। 2019 के 6ठे फेज में 84.5% मतदान हुआ। 2024 में शुरुआती आंकड़ा ही 75% के पार हो गया है। 2019 में 7वें चरण में 78.7% वोटिंग हुई थी और अभी 2024 में 7वें चरण का चुनाव बाकी। 2019 के चुनाव में बम्पर वोटिंग का फायदा साफ तौर पर बीजेपी को हुआ था। पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था और ममता बनर्जी 22 सीटें ही जीत सकी थी। यही वजह है कि इस बार बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं, तो टीएमसी खामोश है और नतीजों के इंतजार में है। हम तो 1000% श्योर है कि हम ये सीट जीत रहे। ये मेरा जो ये कॉन्फिडेंस, ये ग्राउंड लेवल का जो फीडबैक मेरे पास आया है, 2 महीना से हम पूरा ग्राउंड में थे और आम आदमी का जो फीलिंग्स है, जो फीडबैक है, उसी से मेरे को लगता है कि हम ये सीट जीत रहे। बहुत अच्छा चुनाव है। सुबह से लोग एकदम लाइन में खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री ने जो कहा है, पहले मतदान उसके बाद जलपान, सारे लोग इसी से माहौल बना है। एकदम हम अच्छे वोट से जीतेंगे निश्चित रूप से और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 400। अमूमन ऐसा माना जाता है कि वोटिंग प्रतिशत बदलाव का सूचक होता है, तो क्या सीटिंग सांसदों के खिलाफ में लोगों के मन में नाराजगी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में मतदाता निकले और निकल करके लोकतंत्र के इस पर्व में जो उनके अपोनेंट्स हैं उन पर मुहर लगाई। 2019 में ऐसा हुआ था
कि वोटिंग प्रतिशत बंगाल में बढ़ा था और बढ़ने के कारण बने थे जिसमें 18 सांसद बीजेपी के जीत करके आ गए थे, जबकि माना जाता है कि वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, वामपंथियों का गढ़ रहा है, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में काफी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। तो वही लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों के कामों का बीच और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 13 सालों के शासन के बीच में है। लेकिन हकीकत में यह देखा जाए तो एक लोकसभा चुनाव है। सत्ता में जिस तरह से राज्य सरकार के पास में उसका बोझ है और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार के ऊपर में है, तो वहीं टीएमसी पार्टी को के कई ऐसे मुद्दे हैं जो टीएमसी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। और दूसरी वजह है कि पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हो रही है और ममता सरकार को कहीं न कहीं ये बात टेंशन में डाल रही है। मोदी सरकार को दिल्ली के हैट्रिक से रोकने के लिए भले ही विपक्षी दलों ने एक साथ आने का फैसला किया, लेकिन चुनाव से ऐन पहले ममता बनर्जी ने सुर बदले और पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग होकर एकला चलो का ऐलान कर दिया। और चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी के लिए कई और मुसीबतों के दरवाजे खुल गए। जानकारों का मानना है कि संदेश खाली, नौकरी स्कैम, विकास का मुद्दा और ओबीसी दर्जा खत्म होने का मुद्दा ममता बनर्जी के लिए बैकफायर हो सकता है। और ये वो मुद्दे हैं जिनसे पश्चिम बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक ममता के पाले से खिसक सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि संदेश खाली, नौकरी भर्ती में स्कैम और विकास जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी से बहुत खुश नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस भी इस समुदाय के वोट को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यदि मुस्लिम वोट बढ़ता है तो इसका सीधा नुकसान टीएमसी को होगा और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे लाभ मिलेगा। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक से असहमति जाहिर करने वाली ममता बनर्जी के सुर 4 चरण के बाद ही बदले बदले नजर आने लगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर चुनाव बाद केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो उनकी पार्टी बाहर से उसका समर्थन करेगी। তাই জেনে রেখে দিন, ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। 4 चरण के चुनाव में ही दीदी की दुविधा उजागर हो गई। ममता बनर्जी को जैसे ही यह एहसास हुआ कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, दीदी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी। बंगाल के जरिए दिल्ली के लाल किले का ख्वाब बुन रही ममता बनर्जी ने बड़ी चालाकी से बाहर से समर्थन देने का दाव चल दिया। लेकिन कांग्रेस ने पूछ ही लिया कि आखिर गठबंधन छोड़कर भागी क्यों थी। ये इल्जाम भी जड़ दिया कि ममता बनर्जी बीजेपी की तरफ भाग सकती है। The statement made by her clearly indicates that India alliance has been striding ahead and it is on the verge of forming a government. That is why, as an astute and opportunist political leader, she thought it prudent to extend support well in advance. हालांकि ममता के पास मुसलमानों के अलावा 2 और वोट बैंक हैं। पहला महिला वोटर और दूसरा अपर कास्ट बंगाली ब्राह्मण। महिलाएं ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री योजनाओं से खुश हैं। ममता सरकार ने लड़कियों को मुफ्त साइकिल दी। यही वजह है कि महिलाओं को लगता है कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया तो ममता सरकार से उन्हें मिलने वाला पैसा भी रुक जाएगा। ऐसे में महिला वोटर्स का साथ ममता की पार्टी को मिलता दिख रहा है। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी पकड़ तो मजबूत बना ली है और इस बात को वो समझती है कि कांग्रेस के बिना भी हम बंगाल में अपने को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। वामपंथियों से तो शुरू में ही पल्ला झाड़ ली थी कि नहीं, हम अपने दम पर, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे। तो बंगाल में मुकाबला तो आमने सामने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में है। रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ हिंदुत्व का कार्ड खेली है, मजबूती के साथ हिंदू पोलराइजेशन के लिए जहाँ तक जो जिन सभाओं में भी मौका मिला अपने तरीके से कनेक्ट और एड्रेस करने की कोशिश की है। पश्चिम बंगाल में बीते 5 चरणों के चुनाव में बम्पर वोटिंग ने ममता सरकार की टेंशन बढ़ा दी और यही टेंशन चुनाव में हिंसा की शक्ल में नजर भी आ रही है। 6ठे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली।
थे उसको मार के गया मिलिट्री फोर्स। आधा सामान पाई साथ में था, सबको मार के गया, हाथ भी तोड़ दिया 2 आदमी को। 2 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। पश्चिम बंगाल में अपनी मजबूत नींव को इमारत में तब्दील करने की कोशिश में जुटी बीजेपी लगातार ममता सरकार के पुलिस और प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। पुलिस रोक रहे हैं, पुलिस बोल रहे हैं आपका गाड़ी का परमिशन दिखाइए, परमिशन दिखा दिए। उसके बाद बोले परमिशन आप मोबाइल में दिखा रहे, हार्ड कॉपी क्यों नहीं दिखा रहे? हार्ड कॉपी देने का तो कोई बात ही नहीं है। सारा भारत चल रहा है सॉफ्ट कॉपी में, डिजिटल इंडिया में। बोले कि आप इतना गाड़ी लेकर क्यों जा रहे हैं? मेरा 2 घर। पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना कभी कभी राजनीति के दिग्गजों के लिए भी टेढ़ी खीर होता है। कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और अब तृणमूल। आजादी के बाद 3 सत्ता के बीच घूमती पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब बीजेपी दाखिल होने की कोशिश में है और 2024 की बम्पर वोटिंग बीजेपी या तृणमूल किसे चुनेगी, ये 4 जून के नतीजों से पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चुनाव मतलब